कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कह रही हैं कि लड्डू में बीफ दालों या मछली का तेल मिलाया गया है। लड्डू हमेशा से शुद्ध रहा है, भक्तों के लिए भक्ति से बनाया जाता है। उन्होंने कहा है कि मिलावटी घी का कोई भी बैच लड्डू प्रसादम में इस्तेमाल। मंदिर में 600 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें कुक्स, जिन्हें पचाका कहा जाता है, शामिल होते हैं। उनके पास लगभग 7.5 टन सोने का भंडार है और वार्षिक दान 1000 करोड़ रुपए से अधिक है। और नेता पवन कल्याण ने जो कुछ हुआ उसके लिए प्रायश्चित दीक्षा भी शुरू कर दी है। तो अब मंदिर और लड्डू का क्या होगा? क्या लोग उस पर भरोसा करते रहेंगे? दोस्तों, हमारे इन्फो चैनल में फिर से स्वागत है। राजा, क्या तुमने तिरुपति लड्डू से जुड़े विवाद के बारे में सुना है? ये हर जगह चर्चा में है, लोग वाकई चिंतित हैं। हाँ, मैंने सुना है। ये काफी परेशान करने वाला है। कहा जा रहा है कि लड्डू में इस्तेमाल किया जाने वाला घी मिलावटी है। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कह रही हैं कि लड्डू में बीफ दालों या मछली का तेल मिलाया गया है। सोचो जरा, कुछ इतना पवित्र अचानक शक के घेरे में आ गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? लड्डू हमेशा से शुद्ध रहा है, भक्तों के लिए भक्ति से बनाया जाता है। मंदिर प्राधिकरण क्या कह रहे हैं? तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने तुरंत जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मिलावटी घी का कोई भी बैच लड्डू प्रसादम में इस्तेमाल नहीं हुआ है। उन्होंने एक विशेष प्रार्थना, शांति हवन, भी किया ताकि सभी को आश्वस्त किया जा सके कि लड्डू शुद्ध हैं। लेकिन जो रिपोर्ट ऑनलाइन फैल रही है, उसमें कहा जा रहा है कि लड्डू में इस्तेमाल घी मिलावटी है और उसमें बीफ दालों या मछली का तेल है। और वर्तमान सरकार ने भी इसे पुष्टि कर दी है। ये बहुत दुखद है। और राजनीति भी इसमें कूद पड़ी है। आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ मंदिर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की चाल है। एक पवित्र मुद्दा राजनीतिक नाटक बन गया है। लेकिन राजा, क्या तुम लड्डू प्रसादम के इतिहास के बारे में जानते हो? तिरुपति लड्डू का एक लंबा इतिहास है। ये रातों रात प्रसिद्ध नहीं हुआ। लड्डू प्रसादम सदियों से भगवान वेंकटेश्वर को चढ़ाया जा रहा है। ये लगभग 2 अगस्त 1715 के आसपास शुरू हुआ था। उससे पहले वे एक मिठाई जिसे मनोहरम कहते थे, लेकिन समय के साथ तिरुपति लड्डू मुख्य प्रसादम बन गया। इतने सारे लड्डू रोजाना तैयार करने में बहुत मेहनत लगती होगी। वे इसे कैसे मैनेज करते हैं? मंदिर में 600 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें कुक्स, जिन्हें पचाका कहा जाता है, शामिल होते हैं, जो लड्डू बनाने में विशेषज्ञ होते हैं। सामग्री बेसन, घी, काजू, किशमिश और इलायची सब ध्यान से चुनी जाती हैं। हर साल मंदिर एक सख्त टेंडर प्रक्रिया के तहत केवल सर्वोत्तम सामग्री का चयन करता है। इसके अलावा 2009 में लड्डू को भौगोलिक संकेत टैग भी मिला, जिसका मतलब है कि केवल मंदिर ही इसे बना और वितरित कर सकता है। इससे लड्डू और भी खास हो जाता है। ये सिर्फ कोई मिठाई नहीं है, ये भगवान का आशीर्वाद है। राजा, करोड़ों भक्तों के लिए तिरुपति लड्डू सिर्फ भोजन नहीं है, ये प्रसादम है, एक दिव्य अर्पण। इसे खाना भगवान वेंकटेश्वर से सीधे आशीर्वाद प्राप्त करने जैसा है। बिल्कुल सही। लोग मानते हैं कि लड्डू समृद्धि, शांति और अच्छा स्वास्थ्य लाता है। हर साल मंदिर हर दिन 2,80,000 से अधिक लड्डू बनाता है, जिन्हें तीर्थयात्रियों को दिया जाता है। इसे बनाने की जो विधि है, वो इतनी देखभाल और भक्ति के साथ की जाती है कि यह पवित्र हो जाता है। और अब इन सभी आरोपों के साथ ये भक्तों को गहराई से आहत करता होगा। लेकिन तिरुमला सिर्फ लड्डू के बारे में नहीं है। मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है ना? हाँ, मंदिर की संपत्ति बहुत बड़ी है। उनके पास लगभग 7.5 टन सोने का भंडार है और वार्षिक दान 1000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा उनके पास पूरे भारत में संपत्तियां हैं। मंदिर का गोपुरम, जो टॉवर है, असली सोने से मढ़ा हुआ है। यह अविश्वसनीय है। और यह सारी संपत्ति ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। मंदिर इसका उपयोग लाखों तीर्थयात्रियों को खाना खिलाने और मंदिर और उसकी सेवाओं को बनाए रखने के लिए करता है। हाँ, लेकिन बड़ी संपत्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इस सब को प्रबंधित करना और इसे सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती है। अब मैं सोच रही हूँ, इतनी सारी संपत्ति, क्या यह वाकई सुरक्षित है? क्या इसे सच में संरक्षित किया जा रहा है? यह एक सवाल है जो कई लोग अब पूछ रहे हैं। मंदिर की संपत्ति पवित्र है, लेकिन इसे कुप्रबंधन या चोरी का खतरा भी है। इन दिव्य खजानों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं उठाई गई हैं। ये सोचना डरावना है कि मंदिर की संपत्ति का दुरुपयोग हो सकता है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह विश्वास की बात है। और जो राजनीतिक मुद्दा आपने पहले बताया था, वो सब कैसे सबको प्रभावित कर रहा है? यह एक बड़ा झंझट बन गया है। चंद्रबाबू नायडू ने मंदिर पर लड्डू में मांसाहारी सामग्री मिलाने का आरोप लगाया है, जिससे भारी विवाद हो गया है। वहीं जगन मोहन रेड्डी ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि यह सब राजनीतिक है। तो यह अब एक राजनीतिक युद्ध का मैदान बन गया है ना? हाँ, और यह सिर्फ लड्डू के लिए नहीं है।
अन्न प्रसादम, जो लाखों भक्तों को मुफ्त में दिया जाता है, उसके बारे में भी चर्चाएं हो रही हैं कि क्या वह भी इस विवाद से प्रभावित हो रहा है। जब राजनीति किसी पवित्र चीज में शामिल हो जाती है तो ये जनता के विश्वास को हिला सकती है। और नेता पवन कल्याण ने जो कुछ हुआ उसके लिए प्रायश्चित दीक्षा भी शुरू कर दी है। तो अब मंदिर और लड्डू का क्या होगा? क्या लोग उस पर भरोसा करते रहेंगे? फिलहाल लड्डू प्रसादम की बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ा है और वर्तमान सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि अब वे अच्छी गुणवत्ता वाला घी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका सभी परीक्षण हो चुका है। मंदिर पहले भी विवादों का सामना कर चुका है, लेकिन यह विवाद सीधे कुछ पवित्र चीज पर हमला करता है। लोगों का विश्वास डगमगा गया है और जब तक टीटीडी पारदर्शिता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम नहीं उठाती, इस विश्वास को फिर से स्थापित करना मुश्किल हो सकता है। ये दुख की बात है कि कुछ इतना पवित्र इस विवाद में घसीटा जा रहा है। तिरुपति लड्डू सिर्फ एक मिठाई नहीं है, ये लाखों लोगों के लिए विश्वास का प्रतीक है। तुम सही कह रही हो। अब सवाल ये है कि हम उस प्रतीक की रक्षा कैसे करें, न सिर्फ लड्डू की बल्कि तिरुमला के हर पहलू की, संपत्ति, अर्पण, मंदिर की धरोहर। तुम्हारे हिसाब से क्या किया जाना चाहिए? मंदिर प्राधिकरण को और अधिक पारदर्शिता रखनी चाहिए। उन्हें जनता को बताना चाहिए कि वे लड्डू, प्रसादम और मंदिर की संपत्ति की रक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठा रहे हैं। और शायद भक्तों के रूप में हमें भी सतर्क रहना चाहिए और जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। सही बात है। ये हम सब पर निर्भर है कि हम इस धरोहर, इस दिव्य संबंध को राजनीति और विवादों से अछूता रखें। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, तिरुपति लड्डू में नॉन वेज का मिलावट हुआ है या नहीं? हमें अपना विचार जरूर कमेंट्स में बताएं। और कृपया हमारे इन्फो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।